Hello guys, I welcome you all to my channel and today we will discuss about the property कि property क्या होता है, what are different types of the properties, what do you mean by intensive property, what are extensive properties, and then we will see some of the examples. Okay, so let's start the topic. So first of all, what do you mean by property? Property means these properties are the characteristics by which the system can be identified. इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे हम किसी एक सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. चलिए अब इसको समझते हैं. जैसे हमने एक सिस्टम कंसिडर किया, यहाँ पर एक पिस्टन सिलेंडर, एक हमने एक ये सिस्टम कंसिडर किया कि एक गैस है. लेकिन अब इस सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कि ये सिस्टम कितना गर्म है, कितने अच्छे से इसमें कितना क्लोज पैक है, ये कंडक्टिव नेचर का है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है, रेजिस्टिव है, इंसुलेटिंग है. सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम. तो हॉट है या कोल्ड है इसको कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है. कितना क्लोजली पैक्ड है इसको कौन बताता है? डेंसिटी बताता है. ये कंडक्टिंग मतलब वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, मैग्नेटिक कंडक्टिव, तो ये सब कौन बताता है? हमारा कंडक्टिविटी बताता है. तो दिस ऑल आर दी व्हाट नोन एज प्रॉपर्टीज, एंड दिस प्रॉपर्टीज tells us the characteristics of the system. Okay, so I hope ये तो बहुत ही सिंपल है कि प्रॉपर्टी जो होता है हमारे सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है कि हॉट है, कोल्ड है, क्लोज पैक है, कंडक्टिव है, क्या है. तो जो कैरेक्टरिस्टिक को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज. लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्रेशर, है ना, वॉल्यूम, मास, दिस ऑल आर दी व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम. Now let's see what are the different types of this property. There is two types of the properties. The first one is known as intensive. The second one is known as what? Extensive. So ये वो point है, these all are the sections of the basic of the thermodynamics from where most of the question is regularly asked in the examination, that out of these properties select which are the intensive, select which properties are the extensive, and they will give 4 options to you and you have to pick the correct answer. So okay, pay focus on here, है ना. So intensive properties are those properties which does not depend upon mass and the size of the system. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होते हैं जो कि मास और साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते. और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? जस्ट उसका उल्टा, कि भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मास एंड द साइज ऑफ द सिस्टम. अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मास एंड द साइज ऑफ द सिस्टम से हमको क्या मतलब है. जैसे हमारा एक सिस्टम है, सपोज दिस इज अवर सिस्टम, जिसके कुछ मास है, वॉल्यूम वी है, कुछ एनर्जी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी, दिस ऑल आर दी, दिस इज ए सिस्टम एंड दिस ऑल आर दी प्रॉपर्टीज. ओके, तो अब क्या करेंगे ना कि अगर हमने एक इमेजिनरी लाइन, ये तो साइज हो गया, अब हम इस साइज को कम करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी, और इसको आधा आधा डिवाइड करते हैं हम. तो एक जब हम इमेजिनरी लाइन करते हैं तब इस आधे सेक्शन को जो मास है वो कम होकर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि अगर ये पूरा एम है तो इसका आधा जो है m/2 हो जाएगा. जो वॉल्यूम अगर इसका पूरा v है तो वॉल्यूम क्या होगा? v/2 हो जाएगा. एनर्जी जो है E/2 हो जाएगा. बट सपोज अगर यहाँ पर इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींचा तो भाई यहाँ भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अभी भी यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. मतलब कि अगर T है तो यहाँ भी T होगा, यहाँ भी T होगा. अब एज्यूम करो कि अगर इस सिस्टम का जो प्रेशर है वो 5 बार है, 5 बार, देन अगर आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो अभी भी यहाँ पर 5 बार होगा, यहाँ अभी भी 5 बार होगा. अगर एक लोहा है, आयरन, जिसकी हमको पता है कि डेंसिटी भाई 5 cc, आई मीन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सपोज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप चाहे आप डिवाइड कर दो तो अभी भी ये जो है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, अभी भी इस सेट 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना. अगर ये थिकर है, विस्कोसिटी, है ना, फॉर द विस्कोसिटी सपोज दिस हैज सम 10 पॉइजे विस्कोसिटी, देन इतना ठीक है. अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, आप इधर को छू कर देखेंगे, आप इधर को छू कर देखेंगे, देन ऑल्सो द विस्कोसिटी विल बी सेम. सो क्या होगा कि व्हेन यू आर डिवाइडिंग द सिस्टम इनटू 2 इक्वल हाफ, सो द प्रॉपर्टीज
which depends upon the size of the system, जो कि हाफ हाफ हो रहे हैं, which depends on the masses and the size of the system, these all are known as what? Extensive properties. एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने पर जो डिपेंड करते हैं हमारे मास एंड साइज पे, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन वहीं जो डिपेंड नहीं करते, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मासेस, दिस आर नोन एज व्हाट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लाइक अब एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हो गए मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इलेक्ट्रिक चार्ज, magnetic field. So these all property depends upon size and the mass of the system. Intensive properties के example हो गए temperature, pressure, density, viscosity, thermal conductivity and all the specific properties. Specific property का मतलब होता है कोई भी property per unit mass। जैसे आपने specific volume का, it means volume per unit mass, है ना? volume per unit mass is known as specific volume. Specific gravity means no, this was something small g known as specific gravity, but that's okay. So now I think अगर आप अब actually I have remembered is a volume। देखो, इसको रिमेंबर करने के लिए मैंने जो ट्रिक यूज किया है वो है, मैंने वॉल्यूम याद रखा है। वॉल्यूम के लास्ट में है ई, सो वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और वॉल्यूम इज़ दी आई मीन वेरी मच ईजियर ना टू नो कि भाई वॉल्यूम का अगर आप हाफ करो तो हाफ हो जाता है। तो वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मीन्स मास। तो मैंने ये ट्रिक अपनाया है कि कंफ्यूज न हो कि किसे हम इंटेंसिव कहते हैं, किसे एक्सटेंसिव कहते हैं। अगर इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है देन जस्ट रिमेंबर वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो फिर अब पता चल जाता है कि वॉल्यूम अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मतलब कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द मास एंड द साइज ऑफ द सिस्टम। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ देर आर सम नोट पॉइंट विच वी शुड ऑब्जर्व हियर, that the ratio of two extensive properties is always an intensive properties. This is number first point. Example, you see density is what? Mass per unit volume. Mass is an extensive properties. Volume is an extensive properties. But the density is what? Intensive properties. So from here we can conclude that the ratio of two extensive property is what? Intensive property. Okay, number one. Number two is what? All specific properties are always intensive properties. Okay, so these two are the conclusion we have drawn from this whole discussion. I hope कि इतने चीज़ें तो clear होंगी. So now there is two more thing we should know about the property. That property is number one, it is a point function, and number two, all properties are exact differential. Okay. चाहे प्रॉपर्टी जो है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो, बट ऑल द प्रॉपर्टीज आर व्हाट? पॉइंट फंक्शन एंड द सेकंड वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। दिस टू टर्म्स आर बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स। तो चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है। सो पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज हमारा एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुछ समय के बाद इसका टेम्परेचर हो गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर कुछ समय के बाद इसका टेम्परेचर ठंडा होकर हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपसे अब कोई पूछे दैट व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ योर सिस्टम, व्हाट विल यू रिप्लाई? यू विल सिंपली से दैट इट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ हम देखते हैं जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो टेम्परेचर है, उस पर हमारा पास्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, एंड देन इसके बाद ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। लेकिन हमारा टेम्परेचर अगर कोई पूछे दैट व्हाट इज योर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, देन यू विल सिंपली आंसर सर इट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड. There is no any effect of the past history, but there are some, I mean, there are something like work and heat. In the case of work and heat, it depends upon the past history. So those function are known as what? Path function. ये जब हम वर्क और हीट कवर करेंगे तब उसको डीप में कवर करेंगे. बट फॉर नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट द प्रॉपर्टीज इज ए व्हाट?
पॉइंट फंक्शन, और पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है ये हमने देख लिया। सो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब जो सेकंड पॉइंट है कि प्रॉपर्टी जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब ये जो है प्योरली मैथमेटिकल है, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टीज जो होता है वो जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो मैथमेटिक्स में हमने देखा है कि सपोज इफ देयर इज ए फंक्शन z इज इक्वल टू m dx प्लस n dy, देन इफ इट फॉलोज dou m by dou y is equal to dou n by dou x, then in this case this z will be what? Exact differential. This is a pure mathematical properties। और EAC में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि properties is a point function, path function, and there are two more option and you have to choose what? Point function. And the second one of the example I have picked here of the EAC, that how the question is been asked from this property segment. So as we have seen that all the properties are what? All the properties are exact differential, means it follows dou m by dou y equal to dou n by dou x. Okay, so now there is a question that if z is equal to del t by t plus v by t del p, check that whether this z is property or not for ideal guess। तो अब हमको चेक करना है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। z इज इक्वल टू m dx प्लस n dy, है ना। इसको कंपेयर करेंगे जब हम z इज इक्वल टू m dx प्लस n dy, जब ये स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मूला है इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि m क्या है हमारा 1/t है, dx क्या है dt है, n क्या है v/t है, एंड dy is nothing but dp. This is just by simply comparison with this two formula we got this all the point. Now we have to check whether del m by del y is equal to del n by del x or not. So here in this case we have to check whether del by del p of 1 by t, because instead of m we have to put 1 by t, instead of del y we have to put del p, is it is equal to del by del t, because instead of del x we have to write del t, n is what? V by t. And also it has been given that it is an ideal gas, so we know for ideal gas PV equal to RT, so we can write V by T as R by P, means here we can write dou by dou T R by P. So this dou by dou T R by P, this function is independent of T, that is why it will be 0. Here this function is independent of P, therefore 0. So yes, it is a property. Why? Because 0 0, this term is also 0, this term is also 0, hence del m by del y equal to del n by del x, this is proved. Hence we can say that yes, z is a what? Property. This is the previous year question from the EAC exam. So yes, this is a property, z is a property. So yeah, so guys, I think प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट, आई थिंक इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, पॉइंट प्रॉपर्टी जो है पॉइंट फंक्शन होता है, प्रॉपर्टी जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, तो प्रॉपर्टी जो है पॉइंट फंक्शन उसका क्या मतलब होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का जो फार्मूला, दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल सेगमेंट इज प्योरली मैथमेटिकल. You just simply have to mug up this thing that z is m dx plus n dy. Then if the function follow dou m by dou y equal to dou n by dou x, then it is said to be exact differential and the function will be what? Property. So we have simply solved one question. I hope guys you like it, and if you think that this video is beneficial for you, please don't forget to share, to like the video, to share the video, to subscribe the video. Your subscriber count will
boost up our moral, our motivation. And please guys, subscribe the channel. Okay, stay healthy, stay safe. All the best for all your future project. Thank you.